450 पॉइंट गिर चुका है सेंसेक्स और 130 पॉइंट निफ्टी। 19,335 पर ये निफ्टी है। 155 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी कमज़ोर है। तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, लेकिन अब से पहले तक बैंक निफ्टी ही लेगार्ड था। तो हम लोग कहते थे कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए तो निफ्टी चलेगा। आज ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स या सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसमें आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। दिग्गज जो चल रहे थे कल तक उनमें प्रेशर है। मिड कैप थोड़ी सी हरियाली के साथ यानी 0.22% या 80 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन सुबह अगर आपको याद होगा तो 1900/1300 था, अब वो हो गया है 1400 और 1491, यानी डिक्लाइनिंग वाले शेयर्स की संख्या अब बढ़ गई है। क्या रुख बनना चाहिए? मानस जायसवाल जी आज हमारे गेस्ट हैं। मानस जी, ये 19,335 पे आ गया है। कल भी गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी उसने दिखाई थी। उम्मीद बंधी थी कि मार्केट करेगा, सुबह वैसा ही किया भी उसने, लेकिन अभी दोबारा से 130 पॉइंट की गिरावट है। क्या ये लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा कुछ सिनेरियो है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है और ये ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं हुआ। पिछले 2 दिनों में जब हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा तो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पे कहीं पर भी नहीं था। निफ्टी अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी तैयार है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को एक बार और टेस्ट करने के लिए, जो कि 19,250 है। हालांकि मेरा मानना है कि शायद हमें 19,250 के नीचे के लेवल्स भी देखने को मिले और शायद एक बार 19,100 तक के स्तर भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस मार्केट में खरीदारी अभी नहीं करनी है। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज की ऊपर ना निकले तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। और जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 19,510 के आसपास है, तो उसके ऊपर ही खरीदारी करेंगे। उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी नेगेटिव लगता है। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और करंट लेवल से शायद 400 से 500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। ओके मानस, अगर ये पैटर्न लग रहा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा बन रहा है और स्टॉक मतलब धीरे धीरे वो नीचे की तरफ है, तो क्या थोड़ी दूर की अगर पुट ऑप्शन लेना हो किसी को या फ्यूचर्स में सेल साइड पे लेके बैठे सौदा तो नहीं, तो देखिए बहुत दूर की ऑप्शन पुट ऑप्शन इसलिए मैं लेने को नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे टारगेट बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। 19,100 बहुत ही अहम सपोर्ट है नीरज जी, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाके एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाएंगे पिछले हाईज और पिछले लोज को कनेक्ट करते हुए, तो आपको जो अपर बैंड है ट्रायंगुलर पैटर्न का वो 19,100 के आसपास आता है। तो 19,100 के नीचे की बंदी नहीं लगती है, लेकिन हाँ आप करंट लेवल से भी शायद 200 पॉइंट की गिरावट अभी और देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन में स्ट्रेटेजी जरूर बना सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली हाँ 19,100 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसलिए बहुत फेवरेबल शायद ट्रेड ना बने, लेकिन नज़र बनाए रखनी चाहिए। अच्छा, ये बाटा में क्या हुआ भाई? 7.5% ऊपर है। बिल्कुल, देखिए बाटा में बिल्कुल वी शेप रिकवरी देखने को मिली और ध्यान रखिए पिछले 2 दिन पहले ही स्टॉक करेक्ट होने के बाद 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और एक हैमर पैटर्न बना था। आज जैसे ही 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, 1670 का स्तर ब्रीच हुआ, उसके बाद तो आपको बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल गई और बिल्कुल वी शेप रिकवरी में वापस पिछले हाई जो कि 1760 के आसपास थे वो टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो आपको देर हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि आपको अब खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस को जरूर ऊपर रिवाइज कर लीजिए। 1730 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए और अगर ये एक बार 1770 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 1830 तक के स्तर भी बाटा में देखने को मिल जाएंगे। मानस जी, एक स्टॉक है जॉनसन हिताची। इसने पिछले 2-3 दिनों में करीब 35% की रैली की थी। आज ये 4% नीचे है। तो जिन लोगों ने 30% ऊपर इसको खरीदा होगा, थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए इसका हफ्ते दिन का, क्या वो लोग फंस गए हैं इसमें? 7 दिन में 38% की रैली थी, अब ये नीचे आ रहा है 4% नीचे। तो जो लोगों ने मतलब मान लीजिए ऊपर खरीद लिया हो, वो फंस गए क्या? माफ करिएगा नीरज जी, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस पे व्यू नहीं दे पा। ओके, GCHAC शायद इसका कोड है, तो मैं उसके हिसाब से ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी। 950 से लेकर 1350 तक की रैली थी। अब कहीं ना कहीं स्टॉक करेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी ये कहना कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है ये बहुत जल्दी है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे जिस तरह का रिवर्सल देखने को मिला है, देखिए ध्यान रखिए वो 3400 से स्टॉक करेक्ट हुआ था और ये पहली बार इतना बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है।
200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए मेरा तो मानना है कि अगर आपके पास पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए है तो इस गिरावट पे निकलने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1150 पे, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 1450 तक के स्तर भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन 4% है। जिन्होंने लिया होगा उसका प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक बनती है। मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए।